किसान भाइयों और मेरे साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, हम चाहे कोई भी हों, चाहे हम राज कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे हम किसान मजदूर हों, चाहे हम आईएएस चपरासी हों, चाहे हम डॉक्टर इंजीनियर हों, चाहे हम चोर सिपाही हों, चाहे हम व्यापारी हों, चाहे हम नेता अभिनेता हों और चाहे हम गरीब अमीर हों, हम सब का वास्ता इस खेती और प्रकृति से है। और हम सब का वास्ता इस खेती और प्रकृति से इसलिए है क्योंकि हमारे सुबह को बिस्तर से उठने के बाद और शाम को बिस्तर पर सोने के लिए जाने तक हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वह सब चीज़ें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमें खेती और प्रकृति से ही मिलती हैं। साथियों, हमें हमारे जीवन में डॉक्टर की, इंजीनियर की, पुलिस की, वकील की, अध्यापक की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन भोजन, हवा और पानी की हमें हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है। साथियों, हमारे इस दुनिया में आने के बाद हमारी सबसे पहली ज़रूरत भूख है, और जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं तब तक हमारी सबसे पहली ज़रूरत भूख ही बनी रहती है। तभी तो किसी ने सच ही कहा है कि भूख है मजहब इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। साथियों, हमारी इस भूख का ताल्लुक़ भोजन से है, भोजन का ताल्लुक़ खेती से है और खेती का ताल्लुक़ प्रकृति से है, प्रकृति की व्यवस्था से है, प्रकृति की खूबसूरती से है। हमें हर रोज़ ज़िंदा रहने के लिए दिन में 2 बार शुद्ध भोजन की ज़रूरत पड़ती है, 10 से 12 बार पीने के लिए शुद्ध पानी की ज़रूरत पड़ती है और कमोबेश 21,000 बार सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी हमें कहाँ से मिलता है, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। ये शुद्ध भोजन हमें धरती माँ की उर्वरक कोख से मिलता है, ये शुद्ध पानी हमें वर्षा से, जलाशयों से मिलता है और ये शुद्ध हवा, ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। साथियों, अगर हमारी धरती माँ की कोख उर्वर बनी रहे, धरती के कुल भूभाग के लगभग 25% भूभाग पर वन आच्छादित रहें, यानी कि पेड़ मौजूद रहें, धरती के कुल भूभाग के लगभग 5% भूभाग पर गहरे जलाशय, तालाब मौजूद रहें और उन गहरे जलाशय, तालाबों में निर्मल जल भरा रहे, साथ ही जल में रहने वाले जलचर, थल में रहने वाले थलचर और नभ में विचरण करने वाले नभचर मौजूद रहें, बरकरार रहें, तो भविष्य में हमें और हमारी औलादों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहेगा। लेकिन यह काम तभी संभव है जब हम खेती और प्रकृति को समझें, प्रकृति के वैभव को, प्रकृति की खूबसूरती को, प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखें। प्रकृति की खूबसूरती, प्रकृति की व्यवस्था और प्रकृति का वैभव तभी बरकरार रह सकता है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन निरंतर करते रहें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन तभी संभव है जब हम भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़ें, अधिक धन प्राप्ति के लालच को छोड़ें, साथ ही रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर परंपरागत तरीके से फसल चक्र अपनाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। साथियों, आपने मेरी बात को सुना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हमारी इस वीडियो को अपने साथियों में, दोस्तों में, किसान भाइयों में शेयर कर दें। साथ ही हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहें। मेरी वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।